दोस्तों, आपने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के बारे में तो सुना ही होगा, जो किसी न किसी स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर यह कहा जाए कि नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन अपने पूर्वजों और अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो यह गलत नहीं होगा। साथ ही नॉर्थ कोरिया के शासक आए दिन दूसरे देशों को धमकियां देते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन यह धमकियां कितनी सच्ची है और कितनी खोखली है, आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। साथ ही नॉर्थ कोरिया ऐसी धमकियां क्यों देता है, यह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहला, द इंटरव्यू वॉर। एक बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की कोई मूवी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उस मूवी में नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड चीजें दिखाई गई थी, जो अक्टूबर 2014 में रिलीज भी होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही खबर किम के कानों तक पहुंच गई, जिससे यह खबर नॉर्थ कोरिया में आग की तरह फैल गई, जिससे नॉर्थ कोरिया के लोग अपने सुप्रीम लीडर के बारे में नेगेटिव बातें सुनकर भड़क गए। पर ऐसी कौन सी चीजें थीं इस मूवी में? दरअसल इस मूवी का नाम ही द इंटरव्यू था। इस मूवी को कनेडियन एक्टर सेथ रोगन ने लिखा था, जो नॉर्थ कोरिया के शासक की मौत को लेकर बनाई गई थी। ऐसा देख किम ने खुल्लम खुल्ला यूएस को धमकियां देना शुरू कर दिया कि अगर इस मूवी में बदलाव नहीं किए गए तो नॉर्थ कोरिया जंग का ऐलान कर देगा। इसलिए न चाहते हुए भी फिल्म के निर्माताओं को इस फिल्म में कई सीन कट करने पड़े, जिनमें से एक था किम जोंग उन की मौत। साथ ही एक्टर्स के कपड़ों में भी बदलाव किए गए थे। फिर भी नॉर्थ कोरिया को शांति नहीं मिली और उन्होंने ये तक कह दिया कि इस मूवी को सिनेमा में रिलीज ही नहीं किया जाएगा। ऊपर से गार्जियंस ऑफ पीस नामक एक हैकिंग ग्रुप ने फिल्म कंपनी के सिस्टम को ही हैक कर लिया और उनकी सारी प्राइवेट फाइल्स और ईमेल्स को लीक कर दिया। लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया पर इसका आरोप लगाया गया, तो नॉर्थ कोरिया अपनी बात से मुकर गया कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को इस फिल्म को रिलीज करने पर धमकी दी थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने यह भी कह दिया था कि अगर कोई भी देश इस फिल्म को अपने थिएटर में लगाएगा तो हम जंग पर उतर जाएंगे। अब किम जैसा सनकी तो कोई है नहीं, इसीलिए कंपनी को सबकी भलाई के लिए इस फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। अब जिस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी हो, उसे दर्शक क्यों नहीं देखना चाहेंगे? इसीलिए इस मूवी को इतना अधिक देखा गया कि कंपनी ने ऑनलाइन मूवी के इतिहास में बहुत पैसा कमाया। आखिर में लोगों को यह समझ नहीं आया कि नॉर्थ कोरिया इस मूवी को रुकवाना चाहता था या इसका प्रमोशन कर रहा था, क्योंकि इस बेवकूफ़ी से जिन लोगों को इस मूवी के बारे में पता भी नहीं था, उन्होंने भी यह मूवी देखी और ऐसे नॉर्थ कोरिया एक फुस्सी बम निकला, जो धमकियां देता रहा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। किम की दूसरी फुस्सी धमकी। यह बात है सन 2013 की, जब एक रोज YouTube पर नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल प्रोपेगेंडा एजेंसी उरी मिनजोकरी ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर हमला करने के अपने मंसूबों को साफ कर दिया था। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि एक नॉर्थ कोरियन अपने सपने में अमेरिका का खात्मा देख रहा है। यह वीडियो इतना दिल दहला देने वाला था कि इसमें दिखाया गया कि न्यूयॉर्क पूरी तरह बर्बाद हो गया है और उसे अमेरिकन झंडे में लपेटा गया है। साथ ही इस ख्याली पुलाव में वो इंसान साउथ कोरिया से मिलने की गाथा भी देखता है। वहीं वीडियो में कोरियन में ऐसा लिखा हुआ था कि अमेरिका में दुख के काले बादल छा रहे हैं। इसे देख एक बात साफ लग रही थी कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन क्या यह सच था? चलिए आपको असली सच बताते हैं। दरअसल दोस्तों, न्यूयॉर्क वाला सीन नॉर्थ कोरिया ने एक वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी से चुराया था। वहीं नॉर्थ कोरिया की एडिटिंग इतनी बकवास है कि वीडियो क्लिप चुराई तो चुराई, लेकिन उसके पीछे जो अमेरिकन गाना बज रहा था उसे हटाया ही नहीं, और उस गाने को यूज करने का राइट नॉर्थ कोरिया के पास था भी नहीं। फिर क्या होना था? नॉर्थ कोरिया पर एक्टिविजन गेम कंपनी ने कॉपीराइट्स क्लेम कर दिए और नॉर्थ कोरिया की बैंड बज गई, क्योंकि यूट्यूब ने तुरंत एक्शन लिया और वीडियो को ही यूट्यूब से हटा दिया। इस तरह मिसाइल दिखाने वाला नॉर्थ कोरिया ठीक से धमकी भी लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। लेकिन यह दिन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। इसी दिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग की, लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमारी धमकियां नकली नहीं है। लेकिन जब वीडियो ही बैन हो गया तो पप्पू का पोपट हो गया।
नेक्स्ट फालतू धमकी थी बाबा आदम के जमाने की। दोस्तों, आपको जानकर हंसी आएगी कि नॉर्थ कोरिया किसी लेटर की तरह धमकियां फैक्स करता है, लेकिन यह सस्ती धमकी नॉर्थ कोरिया ने किसे दी और क्यों? दरअसल नॉर्थ कोरिया अपने ही भाई साउथ कोरिया से बहुत जलता है और इसी के चलते उसने फैक्स से साउथ कोरिया को धमकी दे डाली कि जल्द ही साउथ कोरिया का विनाश होगा। लेकिन ऐसा क्यों? हुआ कुछ यूं था कि किम जंग उनके स्वर्गीय पिता की बरसी थी और उसी दिन साउथ कोरिया ने एंटी पोंगयांग रैली कर दी, जिसमें नॉर्थ कोरिया के कड़े नियम और ह्यूमन राइट अब्यूज का विरोध किया जा रहा था। साथ ही नॉर्थ कोरिया के शासक और पिता दोनों के पोस्टर जलाए गए। इसे देख मोटो किम फिर भड़क गया और ऐसा भड़का कि धमकी भरा फैक्स कर दिया। लेकिन फैक्स ही क्यों? एक्चुअली नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बैन है। जहां आज ऑनलाइन की दुनिया है, वहां नॉर्थ कोरिया ऐसे जी रही है। तो बेचारे के पास कम्युनिकेशन करने का जो रास्ता था वही अपना लिया। पर साउथ कोरिया कौन सा पीछे रहने वाला था? उसने भी खुलेआम मीडिया में नॉर्थ कोरिया पर पलटवार किया। लेकिन नॉर्थ कोरिया सिर्फ पेपर धमकी तक ही सीमित था, क्योंकि साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर कोई चेंजेस और हरकत होती नहीं देखी। इस तरह नॉर्थ कोरिया एक बार फिर बेइज्जती करवा कर बैठ गया। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ कोरिया का शासक किम कितना सेल्फ सेंटर है, इसी का एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। दरअसल 2017 में अमेरिका के पॉलिटिशियन जॉन मैकेन ने एक इंटरव्यू में किम को एक पागल मोटा बच्चा कह दिया। फिर क्या होना था? नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम और लोगों दोनों को यह कमेंट बहुत अब्यूजिव लगा और उन्होंने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि यह कमेंट हमारी शान के खिलाफ है। इससे अमेरिका ने जंग मोल ले ली है। वैसे जिस कमेंट को लेकर नॉर्थ कोरिया इतना गरमाया हुआ था, वही जॉन मैकेन को यह बात बहुत बचकानी लगी थी। इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो क्या चाहते थे कि मैं किम को एक पागल पतला बच्चा बुलाऊं। इस ट्वीट से आशंका जताई गई कि यह सोशल मीडिया लड़ाई काफी दूर तक जाएगी। लेकिन दोस्तों, किम के लोगों में इतना दिमाग कहां कि उन्हें एक बेइज्जती समझ आती। जी हां, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की। इससे ही पता लगता है कि नॉर्थ कोरिया को बस धमकी देना आता है, जवाब नहीं। नॉर्थ कोरिया की एक और धमकी, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1984 से लेकर 2020 तक नॉर्थ कोरिया 147 मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। यानी 38 सालों में 147 मिसाइल, जिनमें से 119 तो खुद किम ने करवाई है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जापान के सागर में अपनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया कभी भी हमलावर हो सकता है। इससे पहले भी 2017 में नॉर्थ कोरिया ने हॉसोंग 12 मिसाइल लॉन्च की थी, जो जापान के एक बड़े शहर के ऊपर से गुजरने वाली थी, जिससे डरकर जापान के लोगों ने हर सिचुएशन के लिए पैकिंग शुरू कर दी थी। लेकिन जापान में कुछ नहीं हुआ, पर जापान इस घटना से बहुत भड़क गया था। वहीं आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया जापान और साउथ कोरिया को नहीं, बल्कि उनकी रक्षा में तैनात अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी तकनीक है जो हवा में ही नॉर्थ कोरिया के मिसाइल को खत्म कर देगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा कर क्यों रहा है? इन खोखली धमकियों से नॉर्थ कोरिया क्या साबित करना चाहता है, यह तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। धन्यवाद।